देखिए, मैं धान का खेत दिखाता हूँ और विधि बताता हूँ कैसे धान लगाए जाते हैं और कैसे कैसे उसमें से चावल निकलते हैं। चावल देखिए, इस धान की खेती को करने वाले और देखने वाले और जो भी चाहते हैं कि मैं करना चाहता हूँ धान की फसल को, वो ध्यान देकर हमारी बात को सुने। पहले एक छोटा सा खेत बनाया जाता है, जिस खेत के अंदर इस चावल के, इस धान के बीज को बो दिया जाता है और बो दिया जाता है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है। जब वो चावल का पेड़, धान का पेड़ करीबन 1-1 फुट बड़ा हो जाता है, उसी समय जिस खेत में वो लगाने के लिए करते हैं उस खेत को फिर तैयार किया जाता है। उस खेत को 5-6 बार हल से जोत दिया जाता है और 5-6 बार हल से जोतने के बाद उस खेत में पानी भर दिया जाता है और पानी भरने के बाद उस खेत में फिर हल चलाया जाता है। हल इसलिए चलाया जाता है कि जो उसके अंदर घास फूस और जो कचरा होता है, वो पानी भरे हुए खेत में हल चलाने से वो पानी में जब हल चलाया जाता है तो पानी गंदा हो जाता है और उस गंदे पानी में वो कचरा लिपट जाता है। उस कचरे के अंदर जब मिट्टी लिपट जाती है, फिर उसमें हल चलाया जाता है। उस हल चलाने से जिससे कि घास जो कचरा है वो हल चलाने से एक तरफ इकट्ठा हो जाए। जब वो कचरा इकट्ठा हो जाता है हल चलाने से, उस कचरे को निकाल कर खेत से बाहर कर दिया जाता है। क्यों कि ये कचरा जब हम धान लगा देते हैं, धान बो देते हैं, धान की फसल खेत में कर देते हैं, फिर ये घास है, ये कचरा है, फिर हरा भरा अगर नहीं निकालते हैं तो ये फिर से हरा भरा हो जाता है। जब हरा भरा हो जाता है और धान अपना तैयार होता है, उस समय अगर इस कचरे को निकालते हैं तो धान का पौधा होता है, जो धान का पेड़ होता है, उसमें हानि होती है। कभी कभी घास के साथ में धान का पौधा भी उखड़ जाता है। जो घास के साथ में पौधा उखड़ जाएगा, वो पौधा सूख जाएगा। अगर उसको पानी नहीं मिला, घास के साथ में जो पौधा उखड़ गया वो सूख जाएगा। इसलिए इस धान के खेत में हमेशा पानी रखा जाता है और पानी भरे हुए खेत में जब कोई घास या कचरा हो जाता है, उस कचरे को भरे हुए खेत में से जब धान की बुवाई की जाती है, जैसे कि एक दूसरे खेत में धान करते हैं, उसमें से उखाड़ करके जो खेत तैयार किया जाता है उसमें उसको पौधे को चुबोया जाता है, उसमें लगाया जाता है। एक 6-6 इंच दूरी पर धान का पौधा लगाया जाता है, जिससे कि जहाँ से लगा हुआ वहाँ से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाने से उस पौधे में बहुत से और नए किल्ले निकलते हैं, जिससे कि धान की बाली बड़ी और मजबूत और ताकतवर होती है और उसमें खाद है, पानी है, सब कुछ डालने में सुविधा होती है। और धान जब बड़ा हो जाता है उसमें खाद डाली जाती है और पानी तो हर समय रखा ही जाता है। क्यों? पानी रखने से कभी कोई पौधा खराब नहीं होगा, उसके अंदर दीमक नहीं लगेगी और घास भी नहीं उपज पाएगी पानी की वजह से। इसलिए उसमें हमेशा पानी रखा जाता है। और जब 3 महीने 4 महीने में, 3.5-4 महीने में लगभग धान तैयार हो जाता है और जब वो पक जाता है तो उसको काट कर
उसके पूड़े बनाए जाते हैं। उसके पूड़े बना करके उसको इकट्ठा ढेर लगा दिया जाता है और ढेर लगाने के बाद उस ढेर को गोलाई में लगाया जाता है, जिसमें कि बीच में जगह खाली रहे, जहाँ पे उसके पौधे की जो पूड़ी बनाते हैं उस पूड़ी को पटक पटक कर उस पेड़ से धान को निकाल सकें। और जब उसको सूख जाता है तो उसको पटक पटक के उसके धान को निकालते हैं और फिर ढेर करते हैं। ढेर करने के बाद फिर उसको देखिए, पहले तो इसके पूरे पटक पटक कर पेड़ को पटक पटक कर धान निकाला जाता था, लेकिन अब तो इसकी मशीनें चला दी गई हैं, जो कि मशीन में जैसे अपने गेहूँ निकालते हैं उसी तरह से धान को भी निकाल लिया जाता है। और धान निकालने के बाद फिर इसको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद फिर इसमें से चावल निकलता है। देखिए, चावल निकालने की इसकी मशीन होती है, जिस मशीन से चावल निकाले जाते हैं। चावल बिल्कुल सफ़ेद और साफ और साबुत निकलते हैं। इसमें से ये चावल निकलते हैं, जो चावल ये मशीन द्वारा निकाले जाते हैं। ये बहुत ही शुद्ध और साफ, और एक एक चावल अलग अलग करके गिन सकते हैं, इतने साफ और सुंदर और बड़ा दाना है चावल का, और एकदम सफ़ेद है, साफ है। ऐसे चावल इसमें निकलते हैं। आपने धान की खेती और धान की विधि लगाने की, कैसे कैसे लगाए जाते हैं और कैसे कैसे ये धान की फसल होती है और कितने दिनों में होती है, और इसमें से चावल भी निकाले जाते हैं। अगर आप ऐसा ही आस्था, भजन कीर्तन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इस घंटी पे क्लिक करके सेव करें, ताकि जैसे कोई हम नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।